तो सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज 7 फरवरी के सभी शिफ्ट हो चुके हैं और सभी शिफ्ट के प्रश्न आज की इस वीडियो में लिए गए हैं। तो देखेंगे आज हम 7 फरवरी के एनालिसिस कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है आपका, एशियाई खेल 2014 में भारत कितने सालों बाद स्वर्ण पदक जीता था, ऐसे करके याद रखेंगे। भारत ने 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2014 तक दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित 2014 एशियाई खेलों में भाग लिया था। 16 वर्ष के बाद भारत ने कितने वर्ष के बाद 16 वर्ष के बाद भारत ने एशियाई खेलों के पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता और परिणाम स्वरूप 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट के लिए सीधा स्थान अर्जित किया। तो कितने वर्ष बाद किया, तो 16 वर्ष के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस राज्य से संबंधित है, करके याद में रखेंगे केरल से संबंधित है। नाम से ही समझ आ रहा है। ठीक है, सिंपल पूछ रहा है आपका जीके इस बार, है ना। पर्णपाती वर्ण कहाँ पाए जाते हैं, पूछा गया, याद में रखेंगे। ये कहाँ पाए जाते हैं भाई? पर्णपाती वर्ण ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। भारत में ये वन पूर्वी राज्यों जैसे हिमालय की तरह ही है ना, झारखंड पश्चिमी है ना, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिमी घाट की पूर्व ढलानों पर पाए जाते हैं पर्णपाती वन। ओके। एक था आपका, संघ सूची राज्य सूची भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, करके तो याद में रखेंगे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची और राज्य सूची का उल्लेख है। यह उल्लेख अनुच्छेद 246 में किया गया है, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद किया है? 246 में। अगला है आपका, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 कौन सा संस्करण था, तो ये था आपका 5वां संस्करण था, है ना। और यह 23 से 27 जनवरी 2025 तक लद्दाख में आयोजित किए गए थे। ठीक है, करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था और बढ़िया था। ठीक है। अगला आपका, संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है, तो याद में रखेंगे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि है संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं। ओके। अगला आपका, महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा बनाया जाने वाला या फिर मनाए जाने वाले त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है, जो नए वर्ष में मनाया जाता है उसको? गुड़ी पड़वा। सबको पता ही है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। एक आपका साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ओम का नियम क्या बताता है, करके तो याद में रखेंगे ओम का नियम जो कि है किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें जुड़ने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम स्थिर तापमान पर लागू होता है। ओम का नियम का सूत्र जो कि है V = I और R, है ना। V = I और R। एक क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार सिक्किलमाला चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं, करके याद में रखेंगे। संगीत जो ये बांसुरी से जुड़े हुए हैं, कौन? सिक्किलमाला चंद्रशेखर, है ना। और ये एक दक्षिण भारतीय बांसुरी वादक है। ठीक है। एक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, 7 सिस्टर में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, करके सबको पता है असम। ठीक है, असम राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। वहीं पे सबसे ज़्यादा क्या है, जनसंख्या घनत्व भी वहीं है। ठीक है। यहाँ पास 1951 से 1990 के बीच कितने पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी है, तो याद रखेंगे आप 7 पंचवर्षीय योजना जो कि है हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल में आप। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक, है ना। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, और वहीं पे पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक, और उसके बाद जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1985 से 1990 तक। ठीक है। तो यहाँ 7 जो पंचवर्षीय योजना है वो चली थी आपकी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य मकसद था कि सामाजिक न्याय के जरिए आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार बढ़ाया जाए। ठीक है। चलें, एक क्वेश्चन था आपका, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, करके तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भरतनाट्यम को तमिलनाडु में देवदासियों ने विकसित किया था। यह नृत्य भरत के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है और ये है आपका सिक्किम। ठीक है, साल 2011 जनगणना के अनुसार इसकी जो आबादी है सबसे कम वाला राज्य सिक्किम की वो 6,10,577 थी। वहीं संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम आबादी वाला राज्य लक्षद्वीप है। तो अगला बार क्वेश्चन आपका लक्षद्वीप पूछा जाएगा जो संघ शासित प्रदेश है, याद में रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया ऐसे करके, तो याद रखेंगे मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम आता है इसमें। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में भारतीय मुसलमानों द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद से संबंध एक आंदोलन था। ठीक है, किसके द्वारा था? भारतीय मुसलमानों द्वारा था आपका खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका हल्दा त्योहार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में मनाया जाता है हल्दा त्योहार करके? याद रखेंगे हल्दा त्योहार हिमाचल प्रदेश के लाहौल, ठीक है, लाहौल क्षेत्र में मनाया जाता है। यह नए साल का स्वागत करने के लिए आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है और यह त्यौहार लाहौल की सबसे प्रत्याशित घटनाओं में से एक है। ठीक है, चलिए अगले आपका वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है पूछा गया था, तो याद रखेंगे प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन का नाम आता है आपका यहाँ पास यूपीएससी के अध्यक्ष में। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका साल 2023 के एशियाई पैरालंपिक खेलों में भारत ने कितना स्थान हासिल किया, तो याद में रखेंगे यहाँ पास भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य सहित टोटल 111 पदक के साथ अब तक की सर्वश्रेष्ठ मेडल टैली के साथ समाप्त किया था, याद में रखेंगे। ठीक है, अगला आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो याद में रखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से जुड़ा हुआ है। इतना याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप कि यह अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश देता है। साथ ही यह उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने की शक्तियाँ और अधिकार भी देता है, जो अनुच्छेद 40 है वो। ठीक है, इसमें और क्या है कि देख सकते हैं कि यह अनुच्छेद राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। यह अनुच्छेद स्थानीय स्वशासन और सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। वहीं पे ग्राम पंचायतें ग्राम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जिम्मेदार है। यह अनुच्छेद भारत में पंचायती राज व्यवस्था को साकार करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। अनुच्छेद कौन सा है आपका? 40। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ये देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था आपका पिछले बार के एसएससी जीडी एग्जाम में। ठीक है, छऊ नृत्य से संबंधित है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पास क्या होगा? छऊ हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका खिलाफत आंदोलन किस आंदोलन के साथ मिल गया, फिर किस में शामिल हो गया, तो याद में रखेंगे खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। दोनों आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ के लिए शुरू किए गए थे। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था, याद में रखेंगे, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, अगला आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है पूछा गया था, याद में रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका बढ़ाना था। इसी योजना के जरिए देश में बुनियादी समस्याओं को दूर किया गया। ठीक है, तो आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित था आपका ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन है आपका वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा है पूछा गया है, तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलता है, कौन कौन सा, कि वेदों की ओर लौटो वो नारा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है और उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। देख लेना, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सबसे कम गरीबी दर किस केंद्र शासित प्रदेश में है करके याद में रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात करेगा तो याद में रखेंगे पांडुचेरी में। ठीक है, पांडुचेरी में सबसे कम गरीबी दर है अकॉर्डिंग टू 2023 रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका डीपीएसपी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है पूछ लिया गया था, याद में रखेंगे राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, यही है आपका। तो इसका जो संबंधित अनुच्छेद है वो है आपका संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी से संबंधित बातें कही गई है। ठीक है, अगला आपका दांतों का इनेमल किससे बना हुआ है, ये पूछा गया है। फिर याद रखेंगे इनेमल दांत पर तब बनता है जब दांत मुंह में निकलने से पहले जबड़े की हड्डी के भीतर विकसित होता है। तो ये आपके ऑप्शन में था, तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला आपका राज्य सरकार का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो सिंपल सा आंसर है इसका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, हालांकि राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल जो कि होता है वो राज्य का क्या होता है, वो कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष होता है आपका मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला आपका 2023 है ना, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया, तो याद रखेंगे मोहम्मद शमी ने, सबसे पहला नाम इनका आता है। ठीक है, अगला आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया, तो याद में रखेंगे, या फिर क्या था ये पूछ लिया गया, तो याद रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी और पूंजीगत अच्छे उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में एक निर्धारित जोर दिया गया था। ठीक है, तो यह है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला आपका 7th पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिए कौन सी योजना आई। देखिए यहाँ पास मैंने पूरा दे दिया आपको, अगर आपका ये क्वेश्चन फिर से फंसा तो इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, पहला आपका महिला समृद्धि योजना है ना, महिला समाख्या है ना, और इंदिरा गांधी मातृत्व संयोग योजना है ना, और बालिका समृद्धि योजना, स्वयं सिद्धा योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना खोला गया था, है ना, और सबल योजना था यहाँ पर बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए, है ना, और स्वयं सहायता समूह योजना और जननी सुरक्षा योजना आदि, ये सभी क्या है आपके खोले गए थे। कौन से में, 7th पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, महिलाओं के लिए। अगला आपका किस गायक ने 1993 में एक दिन में 28 गाने का रिकॉर्ड किया, तो याद रखेंगे कुमार सानू ने। ठीक है, साल 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाने के लिए सुबह से रात तक अपने स्टूडियो में सभी गानों की रिकॉर्डिंग करवाई थी। टोटल 28 गाने थे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका बी राघवन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये पूछा गया था, याद रखेंगे मृदंगम से संबंधित है आपके, बी राघवन का याद में रखेंगे। ठीक है, अगला आपका चीन में सबसे अधिक धर्म कौन सा है, ऐसे पूछा गया, तो बौद्ध धर्म सबसे अधिक है ना। वहाँ अधिकतर तो बहुत सारे लोग गैर धर्म वाले हैं, लेकिन अगर धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म सबसे अधिक प्रचलन में है, याद में रखेंगे। ठीक है, अगला आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना माहौल जो कि महाल नोबिस पर आधारित है, पूछा गया है, तो याद में रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि है महाल नोबिस पर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका रंग राजन समिति खालिस्तान से संबंध ऐसे करके, तो याद रखेंगे ये जो गरीबी जो दर है ना, इसका संबंधी अध्ययन करती है ये। इसका गठन विनिवेश के लिए किया गया था। रंग राजन समिति ने व्यय आधारित गरीबी दर से परे जाकर, ये देखिए यहाँ पर बताया गया है ना, बहुआयामी दृष्टिकोण की संभावना, ये सब चीज़ है। और योजना आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन 22 रुपये की गरीबी रेखा सुझाने पर राष्ट्रीय आक्रोश की पृष्ठभूमि में समिति का गठन किया गया था, याद में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका चाप चार कूट त्योहार भारत में किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछा गया, तो याद रखेंगे मिजोरम जो कि राज्य है उसमें मनाया जाता है आपका चाप चार कूट त्यौहार। और यह त्यौहार मार्च के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार वसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। कौन सा, चाप चार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, ये आपका इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरा देख लेना इसको। देखिए भाग 3 में जो कि है ना, मौलिक अधिकार भाग 3 में संविधान के और 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी बात कही गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है ना। आज़ादी का अधिकार 19 अनुच्छेद से 19-22 तक है ना। और शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। और धार्मिक आज़ादी का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। वहीं पे संस्कृति और शैक्षिक अधिकार जो कि है 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो ये चीज़ें आप याद में रखेंगे, इस चीज़ों को, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगले आपका मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती, तो आपके क्षोभ मंडल में होती है। और क्षोभ मंडल जो कि मौसम संबंधी परिवर्तन के लिए जाना जाता है, इसको परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, संवहन मंडल भी बोलते हैं। और वायुमंडल में 5 परत होती है, जिसमें से ये आपका सबसे निचला परत होता है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, और क्षोभ मंडल में ही देखिए बादल, तूफान, वर्षा, हवा, तापमान जैसी घटनाएं होती है। ठीक है, तो याद में रखेंगे। ऐसा पूछ सकता है कि कौन से मंडल में हवाई जहाज उड़ा जाता है करके, तो याद में रखेंगे वो होगा आपका समताप मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं या फिर कौन होते हैं करके याद में रखेंगे। प्रधानमंत्री जो कि होते हैं, है ना। यहाँ पर पीएम जो कि प्राइम मिनिस्टर जो कि होते हैं, वो आते हैं आपके योजना आयोग के पदेन सब अध्यक्ष। ठीक है, अगला आपका रोजर बिन्नी किस देश के खिलाड़ी थे, तो सिंपल सी बात है, भारत के खिलाड़ी थे ये। और वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 86वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला आपका गरीब कल्याण योजना की अवधि कब तक है करके, तो याद में रखेंगे कोविड-19 के दौरान ये शुरू हुआ था। और ये जो कि है वो आपके 2029 तक जारी रहेगा, आप याद में रखेंगे। ठीक है,
अगर आपका रानी मचाया किस लोक नृत्य से संबंधित है, याद में रखेंगे उमट से संबंधित है आपकी रानी मचाया, जो कि है उमट कोरवा संस्कृति का अहम हिस्सा है। रानी मचाया ने उमट लोक नृत्य को संरक्षित किया और उन्हें इस लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, अगला है आपका ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, पूछा गया है, याद में रखेंगे। ऋग्वेद में एक बार ही क्या है गंगा नदी का क्या कीजिए उल्लेख किया गया है। और यमुना नदी की बात करेंगे तो 3 बार प्रयोग किया गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत होता है। ठीक है, याद में